खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। रिश्वतखोर हेड कांस्टेबल को 4 साल के लिए भेजा जेल, ACB कोर्ट ने सुनाई सजा। जिले के तिजारा में मिले 4 कोरोना रोगी, फिर से पैर पसार रहा है वायरस। सरिस्का में शिफ्ट भालू के आबादी क्षेत्र में पहुंचने से मची खलबली, मॉनिटरिंग पर लगाई फॉरेस्ट टीम। और बुद्ध पूर्णिमा पर शोभा यात्रा सहित हुए अनेक कार्यक्रम, वहीं पीपल पूर्णिमा के चलते रहा अबूझ सावा। और अब खबरें विस्तार से। रिश्वत लेने के मामले में दोषी पाए जाने पर हेड कांस्टेबल ओमवीर सिंह को 4 साल कारावास की सजा सुनाई गई है। विशिष्ट न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम ने यह फैसला सुनाया है। वह नौगावा की सम्मानवास चौकी में तैनात है। इस हेड कांस्टेबल को 24 अक्टूबर 2015 को ACB ने 10,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। उसने परिवादी रशीद खान के परिवार के एक केस में परिजनों की गिरफ्तारी नहीं करने की एवज में सुविधा शुल्क मांगा था। प्रकरण इस तरह से है कि परिवादी रशीद खान के परिवार वालों के विरुद्ध पुलिस थाना नौगांव में मुकदमा नंबर 239/2015 दर्ज हुआ था, जिसकी तफ्तीश पुलिस चौकी सम्मानवास में तैनात ओमवीर सिंह हेड कांस्टेबल द्वारा की जा रही थी। और ओमवीर सिंह हेड कांस्टेबल द्वारा परिवादी के परिवार के 3 व्यक्तियों को अरेस्ट कर लिया गया था। बकाया 3 व्यक्तियों को और 3 महिलाओं को अरेस्ट नहीं करने की एवज में आरोपी द्वारा परिवादी से 10,000 रुपये की रिश्वत की मांग की गई थी। और 24/10/2015 को ACB द्वारा ट्रेप कार्रवाई का आयोजन करके आरोपी को 10,000 रुपये प्राप्त करते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। और आज विशिष्ट न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अलवर ने आरोपी को अपने पद का दुरुपयोग करने और 10,000 रुपये की रिश्वत मांग करने और 10,000 रुपये प्राप्त करने की अपराध में दोष सिद्ध करते हुए 4 वर्ष के कारावास व 20,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जिले में कोरोना फिर से असर दिखा रहा है। 60 सैंपल में से 4 रोगी पॉजिटिव पाए गए हैं। यह सभी तिजारा के निवासी हैं। सामान्य चिकित्सालय में कंट्रोल रूम प्रभारी कपिल मुखिजा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गुरुवार शाम 60 लोगों के सैंपल लिए गए थे। इनमें से 4 पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं 22 सैंपल ऐसे हैं जिनमें रिपोर्ट ना तो पॉजिटिव आई और ना ही नेगेटिव। इस समय स्थिति ये है कि कल की टोटल पूरे डिस्ट्रिक्ट अलवर से, पूरे जिला अलवर से 60 सैंपल लिए गए हैं। 60 सैंपल में से 4 केस कोरोना के पॉजिटिव आए हैं, जो चारों तिजारा से हैं। और 22 केस ऐसे हैं जो जिनकी इनवैलिड रिपोर्ट है, अर्थात इनके नेगेटिव पॉजिटिव कोई रिपोर्ट नहीं आई है। और 34 केस ऐसे हैं जो नेगेटिव आए हैं। उधर 22 नमूनों की किसी भी तरह की रिपोर्ट ना आना आश्चर्यजनक है, क्योंकि कोरोना रिपोर्ट का परिणाम या तो पॉजिटिव रहता है या फिर नेगेटिव। इसके बाद भी चिकित्सा विभाग इस तरह के रिजल्ट दे रहा है। सरिस्का में हाल ही में लाया गया भालू आबादी क्षेत्र के करीब पहुंच गया। तालवृक्ष रेंज के नारायणपुर में भालू पहुंचने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं वन विभाग की टीम इसकी मॉनिटरिंग कर रही है। वहीं भालू को सरिस्का जंगल में वापस ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। सरिस्का में माउंट आबू से लाए गए भालू को जंगल रास नहीं आ रहा और वह आबादी में घुसने लगा है। गुरुवार शाम 7 बजे बाद यह भालू नारायणपुर पीर बाबा के पास नालों में आ पहुंचा। वहीं भालू मड़ा वाली ढाणी में उमराव लाल गुर्जर के मकान में बने बुखारी में घंटों तक बैठा रहा।
तालवक्ष रेंज के वनकर्मी एवं घाटा चौकी के कर्मचारी उसकी निगरानी में बैठे रहे। शाम को भालू यहां से निकलकर नारायणपुर कस्बे की ओर चल दिया। ऐसे में वन विभाग के कर्मचारियों के पसीने छूट गए। तालवक्ष क्षेत्रीय वन अधिकारी दलीप कुमार अपनी टीम को लेकर मौके पर तैनात रहे। बाद में भालू अनेक गाँव से होता हुआ बिलाली गाँव के पहाड़ की ओर चला गया। वनकर्मी इस पर नजर रखे हुए है। साथ ही यहाँ शिफ्ट करके लाया गया एक अन्य भालू काली पहाड़ी इलाके में मौजूद है। बुद्ध पूर्णिमा एवं पीपल पूर्णिमा के उपलक्ष्य में शुक्रवार को अनेक आयोजन हुए। साथ ही अबूझ सावे के चलते बड़ी संख्या में शादियां भी हुई। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर जय भीम बुद्ध सोसाइटी और जाटो समाज गंगा मंदिर सेवा समिति ने शोभा यात्रा निकाली। यह शोभा यात्रा गंगा मंदिर से प्रारंभ होकर सूर्यनगर पहुंची। समिति अध्यक्ष कैलाश चंद जाटो ने आयोजन की जानकारी दी। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बुद्ध जयंती का आयोजन जय भीम बुद्धि सोसाइटी और जाटो समाज श्री गंगा मंदिर सेवा समिति के तत्वाधान में शहर के प्रमुख बाजारों से बुद्ध पूर्णिमा, भगवान बुद्ध से संबंधित, उनके जीवन से संबंधित झांकियां शहर के प्रमुख बाजारों से निकाली जा रही है और शहर के प्रबुद्ध नागरिक और दलित वर्ग के लोग जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और भगवान बुद्ध की में आस्था रखते हैं, वो सभी लोग इस जयंती में शरीक हो रहे हैं। और ये एक छोटा सा हमारा यहाँ का एक कार्यक्रम था। मेन कार्यक्रम जय भीम बुद्धि सोसाइटी सूर्यनगर से प्रारंभ होगी। हमने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है, यहाँ से झांकियाँ भेजी हैं और ये शहर के प्रमुख बाजारों से होती हुई वापस सूर्यनगर प्रस्थान कर। उधर पीपल पूर्णिमा पर जिले भर में बड़ी संख्या में शादियां हुई। अबूझ मुहूर्त की वजह से अन्य मांगलिक कार्य भी संपन्न हुए। और वहीं पीपल पूर्णिमा पर शुक्रवार को शहर में मंगल विहार स्थित सार्वजनिक शिव मंदिर में भंडारे का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु ने प्रसाद ग्रहण किया। शिव मंदिर व्यवस्थापक रामोतार मीणा ने बताया कि पीपल पूर्णिमा पर स्थानीय लोगों के सहयोग से भंडारे का आयोजन किया जाता है। सुबह शिव मंदिर में हवन यज्ञ भी संपन्न हुआ। मंगल विहार मंदिर में पीपल पूर्णिमा के शुभ अवसर पर ये भंडारा चल रहा है और ये पिछले कोई 100 साल से चल रहा है, 70-80 साल से चल रहा है। किसके सहयोग से किया जाता है? ये जनता के सहयोग से किया जाता है। हवन हुआ सुबह और अब खाने का। उधर जांगड़ ब्राह्मण समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन माचाड़ी स्थित श्री हट्टी गोपाल जी भैरव धाम में आयोजित किया गया। सामूहिक विवाह विकास समिति की ओर से आयोजित इस सम्मेलन में 28 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। इस दौरान मंत्रोच्चार के साथ फेरे करवाए गए। इससे पहले शुक्रवार सुबह गणेश पूजन एवं विश्वकर्मा पूजन के साथ ही कलश यात्रा निकाली गई। वहीं वर शोभा यात्रा और तोरण वरमाला के साथ ही सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समाज के भामाशाहों द्वारा वर वधू को अनेक उपहार भेंट किए गए। समिति के मंत्री बनवाई लाल ने आयोजन की जानकारी दी। कार्यक्रम में अध्यक्ष सुभाष चंद, संयोजक विशाम जांगड़, कोषाध्यक्ष शिवचरण और समाजसेवी दिनेश जांगड़ आदि उपस्थित रहे। जांगड़ ब्राह्मण के सामूहिक विवाह 17वां सामूहिक विवाह सम्मेलन आज पुरानी राजधानी अलवर जिले की माचाड़ी के वनखंड विभाग में आज यहाँ पर मानते हट्टी गोपाल जी और भैरव जी के स्थान पर 28 जोड़ों का सामूहिक सम्मेलन किया गया, जिसमें भामा साहब द्वारा बहुत सारा सामान दिया गया है कि सब लोग बधाई दिया गया और निःशुल्क किया गया। सबसे पहले ये है कि 17वां सम्मेलन जो किया गया है वो निःशुल्क किया गया है। एवं विकास समिति माचाड़ी की ओर से आज 17वां निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में 28 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। सभी जोड़ों को आशीर्वाद समाज के लोगों द्वारा दिया गया। रोडवेज रिटायर्ड एम्प्लॉइज यूनियन एटक की एक बैठक केंद्रीय बस स्टैंड स्थित कार्यालय परिसर में आयोजित की गई। बैठक में न्यू पेंशन और ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर चर्चा हुई। एटक के प्रदेश सचिव हरिओम चुग ने बताया कि रिटायर्ड कर्मचारियों के ऑनलाइन फॉर्म भरने में कठिनाई आ रही है। ऐसे में यूनियन द्वारा कर्मचारियों की मदद कर उनके फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश में फिर से लागू हुई ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर भी चर्चा की जा रही है। RSRTC रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन, इसकी हर महीने की 5 तारीख को मीटिंग होती है। आज भी उसी संदर्भ में मीटिंग हो रही है, लेकिन आज के जो विषय हैं वो ये हैं कि EPFO की जो पेंशन बढ़ी है उसके लिए लोगों के लिए जो फॉर्म वगैरह भरवाए जा रहे हैं कि ऑनलाइन सिस्टम रखा है सरकार ने और बड़ा पेचीदा सिस्टम है। हालांकि वो उसमें जो है यूनियन जो है संगठन अपना मदद कर रहा है कर्मचारियों के लिए। इसके अलावा ओल्ड पेंशन की स्कीम लागू हुई है, उस संबंध में भी यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि किन लोगों को भरना चाहिए, किन को फायदा
नहीं हो सकता है, क्योंकि हर कर्मचारी को उसमें फ़ायदा नहीं है। कारण क्या है कि सरकार ने इसके 12% इस पर टैक्स का जो है वो लगाया है, ब्याज का लगाया है। ये एक बहुत बड़ी शर्त है, इसलिए इस पर एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है कि जो पुराने लोग हैं, जो पहले रिटायर हो चुके हैं, उनके लिए समझते हैं इस हिसाब से फ़ायदेमंद नहीं है। पड़ीसल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी ने सीएमएचओ के निर्देश पर ग्राम जगता बसई स्थित पलक मेडिकल स्टोर पर निरीक्षण किया। इस दौरान कुछ सर्जिकल उपकरण और दवाएं अधिक संख्या में पाई गई। वहीं संचालक के पास बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण और प्रदूषण नियंत्रण पंजीकरण का कोई प्रपत्र नहीं था। मालाखेड़ा ब्लॉक सीएमओ ने यहां जायजा लिया। उधर पीएससी प्रभारी ने ब्लॉक सीएमओ को तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की है। इसमें कोई एक किशनगढ़ ब्लॉक है, वहाँ पे कोई पड़ीसल फाटक के पास एक अवैध क्लिनिक चल रहा है। उस पर कुछ दिन पहले जब डिप्टी हेल्थ गए थे तो वहाँ पे देखा कि वो इलीगल अबॉर्शन कर रही हैं, तो उसी के रिगार्डिंग अब उन्होंने रिपोर्ट सबमिट करी थी अपनी। उस पर ही अब एक डीसीएमओ और वहाँ के एमओआई से इनकी एक जांच कमेटी बना दी है और उसके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए। अगर कहीं से भी ऐसी शिकायत आती, इसकी भी शिकायत थी कि बाकायदा बार बार शिकायतें आ रही थी कि यहाँ पे एक महिला है जिसके पास कोई डिग्री नहीं है और वो यहाँ पे गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी करवाती है और अबॉर्शन भी लीगल अबॉर्शन करती है। तो ऐसी सूचनाएं जहाँ से भी आती है तो वहाँ पे मेडिकल टीम बिल्कुल कार्रवाई कर रही है कि ये इसका अलग अलग वो है कि कितना मतलब कि उसके लाभार्थी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने पे ये कन्वेंस कर पाते हैं। 5,000 भी ले लेते हैं, 8,000 भी ले लेते हैं, 10 भी ले लेते हैं, वो इनके ऊपर डिपेंड करता है। लगातार हो रही बेमौसमी बारिश के चलते आगामी मानसून पर असर पड़ सकता है। कुछ कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि बेमौसम बरसात हो रही है, साथ ही अल नीनो के प्रभाव की वजह से आगामी मानसून में बरसात कम हो सकती है। इससे खरीफ की खेती पर भी प्रतिकूल असर पड़ सकता है। इसके अलावा मौजूदा समय में किसानों ने प्याज के कण लगा रखे हैं और इनके खराब होने का डर सता रहा है। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि लगातार वृक्ष कटाई और प्रदूषण के चलते भी इस तरह का उतार चढ़ाव सामने आता है। वर्ष 2023 में जो बेमौसम बारिश हो रही है वो अल नीनो इफेक्ट के कारण हो रही है, जो महासागरों में उत्पन्न होने वाला एक अनचाहा इफेक्ट होता है। ये क्लाइमेट चेंज का सीधा संकेत है, जिससे हम पौधों रोपण करके और अपने पर्यावरण को बचाकर हम इस इफेक्ट को कम कर सकते हैं। क्योंकि इस इफेक्ट के कारण बेमौसम बारिश, तापमान का बढ़ना घटना और सर्दियों में गर्मी का एहसास और गर्मियों में सर्दी का एहसास इस वर्ष हो रहा है। अल नीनो इफेक्ट के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में हिम वर्षा और मैदानी क्षेत्रों में भारी बारिश जो हम देख रहे हैं, ये सीधा पर्यावरण में जो असंतुलन आ रहा है उसका संकेत है, क्लाइमेट चेंज का संकेत है। करणी सेना के राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में राजस्थान के प्रदेश पदाधिकारियों ने भी भाग लिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल सिंह अम्मू की अध्यक्षता में गोवा के पणजी में 3 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। वहीं राष्ट्रीय पदाधिकारी एवं 20 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री शामिल हुए। इनमें कीर्ति राठौड़, शिवपाल सिंह बिरमी, भूपेंद्र सिंह राठौड़, बहादुर सिंह राठौड़ और नरेंद्र सिंह चौहान शामिल थे। इस दौरान करणी सेना से सर्व समाज को जोड़ने एवं वार्ड स्तर तक संगठन का विस्तार करने का निर्णय हुआ। बड़ा करनी माता की जय, बड़ा करनी माता की जय। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के भाजपा नेता युवा हिंदू वाहिनी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष निर्मल सूरा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल उत्तराखंड के तीर्थ स्थल पहुंचा। इन प्रतिनिधियों ने यहां कोटद्वार सिद्ध बली बाबा के दर्शन किए। राष्ट्रीय ओड महासभा के प्रदेश अध्यक्ष सूरा के अनुसार मंदिर एवं धार्मिक स्थान हिंदू धर्म की आस्था का प्रतीक है। वहीं सनातन धर्म सभी धर्मों का सम्मान करता है। उन्होंने बताया कि सिद्ध पुरुष सिद्ध बली को बजरंग बली ने दर्शन दिए थे, वहीं उन्हें अनेक सिद्धियां प्राप्त थी। इस मौके पर भजन कीर्तन भी हुआ। इस दौरान राम सिंह, निहाल सिंह और रणजीत आदि मौजूद रहे। उत्तराखंड के कोटद्वार के सिद्ध बली धाम, एक सिद्ध बली के नाम से एक धाम है और कोटद्वार में हम उस स्थान पर उत्तराखंड में दर्शनार्थ यहाँ पर पहुँचे हैं और बड़ा ही भव्य और मनोरम दृश्य देखने को मिल रहा है और बड़ा ही एक धार्मिक स्थान का आनंद और सनातन धर्म का आनंद जो महसूस होता है, एक आत्मिक शांति जो मिलती है, वह हमें किसी और धन या माया से प्राप्त नहीं होती। इस आत्मिक शांति के लिए सनातन धर्म के
पवित्र स्थानों का भ्रमण करना अपने जीवन को सार्थक रूप सिद्ध करना महत्वपूर्ण कार्य है। करीब 2.5 साल की उठापटक के बाद जिला बास्केटबॉल संघ के चुनाव निर्विरोध संपन्न हो गए। जिला अध्यक्ष के रूप में सुजीत नेहरा निर्वाचित हुए हैं। इसके अलावा पूरी कार्यकारिणी चुनी गई है। वहीं शपथ ग्रहण समारोह शुक्रवार को मोती डूंगर स्थित एक बैंक परिसर में आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान बास्केटबॉल संघ के प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह राठौड़ रहे। इस अवसर पर उन्होंने नई कार्यकारिणी को बास्केटबॉल के हित में काम करने के लिए प्रेरित किया। उधर पदाधिकारियों का साफा पहनाकर स्वागत किया गया एवं प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। जिला अध्यक्ष सुजीत नेहरा ने बताया कि वे राजनीति से दूर रहकर खिलाड़ियों के हित में काम करेंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह राठौड़ ने बताया कि अध्यक्ष नेहरा के अलावा उपाध्यक्ष पद पर अमित चौधरी, देवेंद्र कुमार पटेल और घनश्याम दास सैनी उपाध्यक्ष बने हैं, जबकि पुष्पेंद्र चौधरी कोषाध्यक्ष और सचिव पन्नालाल सैनी सहित अन्य पदाधिकारी शामिल हैं। देखिए, राजस्थान का बड़ा प्रतिष्ठित चुनाव है और खेल संघों के चुनाव में हाईकोर्ट के निर्देशन और निर्देशों की पालना में कोई चुनाव हमने आज तक होते हुए नहीं देखा है। इसलिए मैं इसको प्रतिष्ठित कहता हूं कि इस चुनाव के साथ ही खिलाड़ियों की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई थी। बहुत से ऐसे हमारे साथी थे, पूर्व में हमारे साथ थे, लेकिन उनकी विचारधारा कुछ अलग थी, जो लगातार इस चुनावों का और इस संगठन का, इस संघ का विरोध कर रहे थे। हमारी शुरू से यह मंशा रही है कि खिलाड़ियों को लाभ मिलना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की राजनीति का हस्तक्षेप हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। कोई गलत काम करेगा उसके लिए कठोर से कठोर निर्णय लिया जाएगा। जो खिलाड़ियों के हित की बात करेंगे वो सर्वोपरि रहेंगे। संगठन उनका स्वागत भी करेगा, सम्मान भी करेगा, साथ जोड़कर चलेंगे भी। बास्केटबॉल का हित करना अब हमारा ध्येय रह गया है। एक ही मात्र उद्देश्य रह गया है, राजस्थान में अलवर जिले का नाम सर्वोपरि बास्केटबॉल में आ जाए। जो पूर्व में रमन भाई साहब, कजोड़ भाई साहब और देवेंद्र बनर्जी और मलिक साहब, अक्षय भाई साहब, इन सब का स्वर्णिम दौर वापिस से आ जाए और इन सब खिलाड़ियों को साथ लेकर राजस्थान में हम फिर एक बार अपना झंडा बुलंद करें। क्योंकि अलवर एक अपने आप में बास्केटबॉल की नगरी रही है। यहाँ के कई इंटरनेशनल और कई यहाँ के पदाधिकारी दिए हैं। उसी कड़ी के अंदर जो आज अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष और समस्त कार्यकारिणी का जिनका चुनाव किया गया है, निश्चित ही वो एक बधाई के पात्र है। इस कड़ी को ये मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ये पूरी टीम मिलके और हमें राजस्थान के लिए आगे से आगे हमें सहयोग करेगी और इस बास्केटबॉल को और आगे बढ़ाने में अपना पूर्ण सहयोग और समाचार में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 and 23386
63। चंद्रलोक सिटी तिजारा में फिर से खुल गया है अपने नए रंग रूप और नए स्वाद के साथ होटल चंद्रलोक एंड फूड प्लाजा। अब आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का स्वाद। साउथ इंडियन फूड्स, डोसा, इडली, चाइनीज फूड्स, चाउमीन, मंचूरियन, स्प्रिंग रोल व स्टार्टर में चिली पनीर, पंजाबी खाना, छोले भटूरे, स्पेशल थाली, आइसक्रीम एवं शेक्स और इतना ही नहीं, बच्चों के खेलने के लिए झूले और पार्क, शादी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी के फंक्शन के लिए एसी बैंक्वेट हॉल, स्टेज, सोफा, शानदार काउंटर सहित व गार्डन, पार्किंग सुविधा और ठहरने के लिए लग्जरी रूम, इवेंट और केटरिंग वो भी किफायती दामों में उपलब्ध है। तो आकर लजीज खाने का स्वाद उठाएं और अपनी बुकिंग तुरंत कराएं। पता गेट नंबर 1, चंद्रलोक सिटी तिजारा। संपर्क करें 8971109660 पर या 8209838407 पर। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशों पर लग रहे महंगाई से राहत शिविर में बड़ी संख्या में लोग रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंच रहे हैं। उधर कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली से मिलने अनेक जरूरतमंद महिलाएं पहुंची। इनमें शामिल दलित परिवार की अन्नू देवी के पति का कई साल पहले निधन हो चुका है। उनके पास कच्ची झोपड़ी तक नहीं है। ऐसे में उन्होंने कैबिनेट मंत्री जूली से गुहार लगाई है। आपका क्या समस्या है? मेरा नाम अन्नू देवी है और मेरे पति गुजर चुका है और मैं विधवा हूँ। मेरे घर में खाने की स्थिति नहीं है और मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ। रहने का झोंपड़ा भी नहीं है। कि ये मेरे मंत्री जी से भी हाथ जोड़ के विनती करिए कि मेरे को मकान की कृपा करें, मेरे मकान बनाए, मेरे को रहने का झुग्गी करके दो। उधर दिव्यांग भूमिहीन शिबू धीवर के लिए राहत शिविर में कैबिनेट मंत्री जूली मसीहा बनकर आए। उनका दिव्यांग प्रमाण पत्र बनने से इस व्यक्ति सहित उनका परिवार बेहद खुश नजर आया। दादर क्षेत्र के निवासी शिबू धीवर दिव्यांग होने के कारण अब तक जिला मुख्यालय पर प्रमाण पत्र बनवाने नहीं जा पाए थे, लेकिन दादर में लगे शिविर के दौरान डॉक्टर रतनलाल मीणा ने कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली के निर्देश पर तुरंत सर्टिफिकेट बनवा दिया। इसमें एसडीएम योगेश कुमार और नायब तहसीलदार डॉक्टर विश्वनाथ प्रताप सिंह ने पत्रावली तैयार करवाई। इसके अलावा दिव्यांग शिबू की पुत्रियों ज्योति और वीरवती को पालनहार योजना में आर्थिक सहयोग दिलवाया जाएगा। प्रमाण पत्र बनता है, सरकार की सुविधाओं का लाभ मिलता है तो सही मायने में कैंप सक्सेस हो जाता है। ये वो लोग हैं जो शहर के अंदर या ऑफिसों के अंदर जा नहीं सकते, अपना प्रमाण पत्र बनवा नहीं सकते और जिसकी वजह से पूरा परिवार काफ़ी परेशानियों का सामना झेलता है। आज यहाँ पे प्रमाण पत्र बना है, इसकी पेंशन भी बनेगी, इसके बच्चे का पालनहार योजना के अंदर भी लाभ मिलेगा, जिससे कि परिवार को एक सहारा मिलेगा। 1 जुलाई से पालनहार योजना भी लगभग 1.5 गुना, 1000 की जगह 1500 रुपये इस योजना के अंदर मिलेंगे, 500 की जगह 750 मिलेंगे और जो 2000 रुपये हम साल के देते हैं वो अलग से इसके साथ हम देंगे। और जिन बच्चों के माता पिता नहीं है, 18 साल से छोटे हैं, उनको भी पालनहार के अंदर 2500 रुपये का लाभ मिलेगा। अभी एक बच्ची यहाँ पे मिली है कोमल, जिसका हम पालनहार में बनाएंगे और उसको 2500 रुपये हर महीने उस बच्ची को दिलाएंगे। शारीरिक रूप से अक्षम, दोनों पैरों से लाचार शिबू धीवर जिला मुख्यालय पर प्रमाण पत्र बनवाने नहीं जा सका। वह 4 साल से भटक रहा था, लेकिन दादर पंचायत मुख्यालय पर लगे महंगाई से राहत शिविर में चिकित्सा टीम मौजूद रही। कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली पहुंचे और मसीहा बनकर उन्होंने यह कार्य कराया, जहां राजस्व विभाग के एसडीएम योगेश डागोर और डॉक्टर विश्वनाथ प्रताप सिंह ने तुरंत उसके सभी प्रपत्र तैयार कराए और डॉक्टर से, चिकित्सा टीम से उसका फिजिकल करवाकर प्रमाण पत्र बनाया। और अब कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने अपने हाथों से उसे दिव्यांगता प्रमाण पत्र दिया। उनका कहना था अब उसकी पेंशन भी बंधेगी और उसके परिवार के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका पालनहार में भी नाम जुड़ेगा और वह आर्थिक स्थिति से भी जूझ रहा है, जिसको काफ़ी सहयोग मिलेगा और यह शिविर काफ़ी हद तक उनके लिए लाभकारी सिद्ध हुआ है। मैं अवधि सिंह, टेल न्यूज। उधर कैबिनेट मंत्री जूली ने इस दिव्यांग का अभिनंदन भी किया। मेरा प्रमाण पत्र नहीं बना और 2 बच्ची है और मेरे को उनका कोई घर वाला है नहीं, तो मैं तो आप जो भी कोशिश हो आप प्रमाण पत्र।
और वहीं कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली प्रशासन गांव के संग अभियान का जायजा लेने जमालपुर पहुंचे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से पात्र व्यक्ति पंजीयन करवा कर लाभ ले। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड का वितरण भी किया। इस दौरान पूर्व प्रधान शिवलाल गुर्जर, एसडीएम योगेश कुमार, विकास अधिकारी सतीश कुमार और पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी रोहताश कुमार आदि मौजूद रहे। आपके द्वारा कांग्रेस सरकार के द्वारा लगाया जा रहा है, इसमें मैं देख रहा हूँ गांव की डिमांड ज्यादा है, तो अभी आपके यहाँ पे इसके बाद में और भी कैंप लगवा देंगे। आप निश्चित रहो, आपका एक भी आदमी कोई गांव का बचेगा नहीं। दूसरी नंबर बात, जिसका आज जुड़ेगा उसको भी 1 तारीख से लाभ मिलेगा, और जिसका मान लो 1 महीने बाद भी जुड़ता है, कैंप के आखिरी दिन भी जुड़ता है, उसको भी आज से ही लाभ मिलेगा। इसलिए आप ये मत सोचो कि हमें 1 महीने लेट हो जाएंगे या हमें 1 महीने बाद में किसी चीज का लाभ मिलेगा। वो इस महीने के भी आपके उसके अंदर फायदा आपको मिल जाएगा। उधर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राकेश शर्मा ने बताया कि कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं को निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना के तहत कपड़े का वितरण किया जा चुका है। इसके अलावा सिलाई के लिए 200 रुपए भी प्रदान किए गए हैं। यूनिफॉर्म योजना कक्षा 1 से 8 तक के बालकों को उपलब्ध कराई गई है। निःशुल्क यूनिफॉर्म में यूनिफॉर्म फैब्रिक्स बहुत अच्छा 2 फॉर्म फैब्रिक उपलब्ध कराए गए हैं, और 200 रुपए यूनिफॉर्म के लिए सिलाई की राशि इनके बच्चों के खाते में डाली गई है। बच्चे बहुत हर्षित हैं, अच्छी यूनिफॉर्म उपलब्ध कराई गई। जयपुर में आयोजित रक्तदान शिविर में अलवर से अनेक नर्सिंग प्रतिनिधि पहुंचे। उन्होंने इस दौरान इंडियन नर्सिंग काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर जोगेंद्र शर्मा से भी मुलाकात की। स्टूडेंट नर्सेज संघर्ष समिति अलवर के पूर्व जिला अध्यक्ष राहुल सिंह पवार इस दौरान मौजूद रहे। वहीं पवार ने SMS के टोमा स्थित ब्लड बैंक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जारी ब्लड डोनेशन कैंप में शिरकत भी की। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के जाटोली गांव में कब्रिस्तान की 4 दीवारी नहीं है। इसके अलावा मार्ग भी कच्चा है। इन समस्याओं सहित पेयजल टंकी बनवाने के लिए ग्रामीणों ने कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली और मालाखेड़ा प्रधान वीरवती से गुहार लगाई है। ग्रामीणों का कहना है कि कब्रिस्तान की 4 दीवारी नहीं होने से अतिक्रमण का संकट बढ़ रहा है। इसके अलावा रास्ता कच्चा होने से बारिश के दिनों में आने जाने में परेशानी होती है। उधर इन जनप्रतिनिधियों ने समस्या दूर करने का भरोसा दिलाया। इस मौके पर शमसुद्दीन खान, प्रभु दयाल, अजय कुमार और विजय सहित अन्य लोग मौजूद रहे। वहीं ग्रामीण महिलाओं ने इस मौके पर मंत्री जूली सहित प्रधान वीरवती और दौलतराम जाटव सहित परिवहन निरीक्षक रामखिलाड़ी वर्मा का राजस्थानी परंपरा के अनुसार स्वागत किया। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जयंती उत्सव सर्व समाज की ओर से चोमू में मनाया जाएगा। यहां अश्व पर सवार वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थित है। इससे पूर्वी चोमू में समारोह आयोजित किया जा चुका है। आसपास के गांवों सहित कई स्थानों के लोग इस कार्यक्रम में शरीक होते हैं। जिले में कांग्रेस संगठन को और मजबूत बनाने के लिए 10 मई के बाद बैठक कर रणनीति बनाई जाएगी। कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली और शकुंतला रावत ने इसे लेकर प्रारंभिक चर्चा की है। साथ ही महंगाई से राहत शिविर और प्रशासन गांव के संग अभियान को सफल बनाने पर भी विचार विमर्श हुआ। मंत्री जूली के अनुसार जल्दी पार्टी विधायक, प्रधान, जिला पार्षद और पंचायत समिति सदस्य प्रत्येक बूथ को मजबूत बनाने के लिए रणनीति तैयार करेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत की जन कल्याणकारी योजनाओं से आम जन को लाभान्वित कराने में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का महत्वपूर्ण योगदान है। ग्राम विकास अधिकारी संघ द्वारा शुक्रवार को भी पंचायत समिति मालाखेड़ा में धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं जयपुर स्थित शहीद स्मारक पर सोमवार से धरना शुरू होगा। जिला प्रतिनिधि बाबूलाल सैनी और ब्लॉक अध्यक्ष आनंद कुमार ने बताया कि सरकार ने समझौता तो कर लिया, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया। इसे लेकर ग्राम विकास अधिकारी संघ में रोष व्याप्त है। विश्व हिंदू परिषद मालाखेड़ा प्रखंड के प्रचारक रोहताश शर्मा ने बालेटा स्थित हनुमान मंदिर में सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया। शर्मा ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा सनातन धर्म के प्रचार प्रसार एवं सभ्यता और संस्कृति के संरक्षण के लिए कार्यक्रम किए जा रहे हैं। सुंदरकांड पाठ के बाद हवन यज्ञ और पूजन कर हनुमान जी से सुख समृद्धि की कामना की गई।
खैरतल के निकटवर्ती ग्राम नांगल मोजिया निवासी जरूरतमंद परिवार की बेटी की शादी में रोटी बैंक ने सहयोग दिया है। इस परिवार को 11,000 की राशि सौंपी गई। गौरतलब है कि इससे पहले अंबेडकर चौक के पास रहने वाली युवती की शादी में भी आर्थिक सहायता दी गई थी। रोटी बैंक के संस्थापक रवि दासवानी ने बताया कि संस्था द्वारा समय समय पर ऐसे जरूरतमंद लोगों के लिए मुहिम चलाई जाती है। वहीं इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष विक्की चौधरी, वरिष्ठ सदस्य विक्की कोशलानी, दीपक यादव आदि उपस्थित रहे। वहीं इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष विक्की चौधरी, वरिष्ठ सदस्य विक्की कोशलानी, दीपक यादव आदि उपस्थित रहे। अलवर भरतपुर मार्ग स्थित ग्राम जोगरावर में चावंड माता के मंदिर पर लक्की मेले का आयोजन हुआ। इस अवसर पर प्रतिमाओं का अलौकिक श्रृंगार कर आकर्षक रोशनी की गई। श्रद्धालु मनीष प्रजापति ने बताया कि बड़ौदा कस्बे से 5 किलोमीटर दूर पहाड़ियों की तलहटी के नीचे यह प्राचीन मंदिर स्थित है। चावंड माता के मंदिर में श्रद्धालु मनौती लेकर आते हैं। वहीं मनोकामना पूरी होने पर श्रद्धालु यहां आकर अनुष्ठान और सवामणि करते हैं। प्रत्येक सोमवार को यह दृश्य दिखाई देता है। वहीं शुक्रवार को पीपल पूर्णिमा पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। पीपल पूर्णिमा के शुभ अवसर पर चावंड माता का लक्की मेला हर सोमवार को भी भरता है और ये पीपल पूर्णिमा के शुभ अवसर पर ये लक्की मेला चल रहा है। इसमें दूर दराज से सभी यात्रीगण माता के दर्शन करने के लिए आए हैं, जैसे राजस्थान, यूपी, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और अलवर के चारों तरफ पूरे ग्रामीण एरिया से सभी भक्तगण माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। ये लक्की मेला माता के हर सोमवार को भरता है और पीपल पूर्णिमा पर बड़ा मेला होता है। यहाँ पर सभी भक्त अपनी मन्नत मांगते हैं और माता के मन्नत पूरी होने पर सवामणि का प्रसाद चढ़ाते हैं। भिवाड़ी फेज तृतीय थाना पुलिस द्वारा वांछित अपराधियों और असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में बीलाहेड़ी में जुआ खेलते हुए 5 आरोपी पकड़े गए हैं। आरोपियों के कब्जे से 17,500 रुपए भी पकड़े गए। यह शातिर बीलाहेड़ी में गिलास कंपनी के पीछे जुआ खेल रहे थे। इसके बाद थानाधिकारी कर्ण सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई कर नरेश, रसूलुद्दीन, राहुल, तस्लीम और आबिद को गिरफ्तार कर लिया गया। और वहीं भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार बेनीवाल के निर्देश पर जारी अभियान में फरार चल रहे 2000 के इनामी बदमाश कृष्ण गुर्जर को पकड़ा गया है। आईपीएस सुजीत शंकर ने बताया कि हाल ही में धारूड़ा के खेमचंद ने मामला दर्ज कराया था। वह अलवर बाईपास पर भोजनालय और रेस्टोरेंट चलाता है। यहां 11 मार्च की देर रात कुछ बदमाशों ने घेरकर हफ्ता वसूली का प्रयास किया था। इस प्रकरण में आरोपी विनोद कारिया को पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका है। भिवाड़ी मोड़ चौकी के सामने सड़क किनारे गुरुवार को अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव को देख राहगीरों की भीड़ जमा हो गई। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अज्ञात व्यक्ति के शव को उपजिला स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया है। साथ ही करीब 45 वर्षीय इस व्यक्ति की शिनाख्त का प्रयास जारी है। पुलिस को उसके पैंट की जेब में से एक ताश के पत्ते पर मोबाइल नंबर लिखा हुआ मिला है। इसके आधार पर पुलिस छानबीन कर रही है। किशनगढ़ बास्की ग्राम पंचायत माछरोली में शुक्रवार को महंगाई राहत कैंप एवं गांवों के संग अभियान शिविर लगाया गया। इस दौरान शिविर प्रभारी एसडीएम गंगाधर मीणा और प्रधान बीपी सुमन ने अध्यक्षता की। साथ ही विधायक दीपचंद खैरिया मुख्य अतिथि रहे। इस दौरान योजनाओं को लेकर लोगों को जागरूक बनाया गया। वहीं ग्राम पंचायत माछरोली में आयोजित प्रशासन गाँव के संघ शिविर में सहायक कृषि अधिकारी दिनेश तक्षक, कृषि पर्यवेक्षक प्रमोद यादव एवं सुरेश पांचाल द्वारा 50 किसानों को राज किसान सुविधा ऐप से जोड़ा गया। इस ऐप में कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन एवं विपणन विभाग की सभी योजनाओं का लाभ किसान घर बैठे उठा सकते हैं। कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी गंगाधर मीणा ने सभी किसानों से राज किसान सुविधा ऐप से जुड़ने का आह्वान किया। इस मौके पर विकास अधिकारी राजकुमार बायला, तहसीलदार मदन सिंह आदि उपस्थित रहे। नेहरू उद्यान विकास समिति द्वारा 11 पौधे लगाए गए। समिति की आजीवन सदस्य सीमा सामर के सहयोग से अशोक, मोरपंखी, शमी, अमलतास और अर्जुन आदि के पौधे रोपे गए। समिति द्वारा पूर्व में नेहरू उद्यान में 811 पौधे लगाए जा चुके हैं। समिति के सचिव ओम प्रकाश माथुर ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला प्रमुख बलवीर सिंह चिल्लर रहे। साथ ही समिति अध्यक्ष कृष्ण कुमार खंडेलवाल, उपाध्यक्ष मोरध्वज सैनी, कोषाध्यक्ष घनश्याम सैनी आदि की मौजूदगी रही। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की ये हेडलाइंस। रिश्वतखोर हेड कांस्टेबल को 4 साल के लिए भेजा जेल। एसीबी कोर्ट ने सुनाई सजा। जिले के तिजारा में मिले 4 कोरोना रोगी। फिर से पैर पसार रहा है वायरस।
सरिस्का में शिफ्ट भालू के आबादी क्षेत्र में पहुंचने से मची खलबली, मॉनिटरिंग पर लगाई फॉरेस्ट टीम। और बुद्ध पूर्णिमा पर शोभा यात्रा सहित हुए अनेक कार्यक्रम। वहीं पीपल पूर्णिमा के चलते रहा अबूझ सावा। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।